राजधानी दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के वित्त सहयोग से मैट्रिक सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारा राजधानी स्थित कॉन्स्टिट्यूट क्लब के मालवीय सभागार में भारत के रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाजपेयी के आदर्श नृत्यों को राष्ट्र सेवा के लिए योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। मुख्य अतिथि में मैट्रिक सोसाइटी के फॉर सोशल सर्विस डॉक्टर राजेश कुमार सिंह संस्था अध्यक्ष के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करता है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अटल जी का जीवन पथ पर हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचारों पर भी आज देश की दिशा दिखाई जाती है। वक्ताओं ने वाजपेयी की कविताओं, उनके दूरदर्शी नेतृत्व को विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखने की उनकी नीति पर प्रकाश डाला। आज के कार्यक्रम के सुप्रसिद्ध भजन गायक मिश्रा बंधु भजन गायिका यामिनी कामनी की ने अपने भजन गायकों के समा बांध दिया। मैट्रिक संस्था के सभी पद अधिकारीगण स्टाफ कार्यक्रम के सफल बनाने में सहयोग किया। हजारों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय रहा, जिसका लोगों ने बड़ा लुत्फ उठाया और उन्होंने प्रेरणा ली कि जो अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश दिया, उनके मार्गदर्शन के लिए वो कदम ताल जरूर चलेंगे। मैं भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारी संस्था को अटल जी के 3 दिवसीय कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अटल जी को जीने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अटल जी के विचारों को ले जाया जाए। वो किस तरह के कवि थे, किस तरह के शिक्षक थे, किस तरह के राजनेता थे, किस तरह के सामाजिक व्यक्ति थे, उनके विचारों से लोगों को ओतप्रोत करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि खासकर जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा से ज्यादा अटल जी के विचारों से अवगत हो और अपने जीवन में भी उनको उतारे और उस पर काम करे। ये उद्देश्य हमारा यही है। तो एक कवि के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में हमने हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जो उनके साथ समय बिताए हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं और वो अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं और इसमें अपार जन समर्थन भी मिला है। काफी लोग यहाँ पे आए भी हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से जो आने वाली पीढ़ी होती है उनको एक पता चलता है कि हमारे पहले के जो लोग थे उन्होंने क्या किया है। एक संदेश जाता है, एक लोग के बीच में जानकारी होती है और कहीं ना कहीं लोगों का एक मतलब जागरूकता हमेशा बना रहता है। कंटिन्यूटी में ये पता चलता है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, नहीं किया था, उनके प्रधानमंत्री के काल में क्या किया था, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया था। तो इस प्रकार के कार्यक्रम
का आयोजन होने से निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा मैसेज आता है के यादों को ताज़ा करना, ये एक अपने आप में एक अभूतपूर्व है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उतने जीवन संस्करण हैं, जैसे अगर उनके बारे में कोई चर्चा करते हैं तो वो भंडार है, क्योंकि उनका जीवन उससे भरा हुआ है। वो चाहे संगठक के रूप में रहे हों, चाहे वो नेता के प्रतिपक्ष के रूप में रहे हों, और चाहे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर रहे हों, उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित और देश के बारे में और भारत का गौरव पूरे संसार में बढ़ाने का काम किया। और जो सपने थे, वो सपने छूटे जो उनके थे, यानी कि वो चाहते थे कि देश को कहाँ तक लेके जाना, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वाजपेयी जी महामानव थे और भारत के राजनीति का जो इतिहास है, उस इतिहास में संघ और भाजपा का जो भारतीय राजनीति में योगदान रहा है, उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान है, उसको भुलाना एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए ये जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें जगह जगह उनको इसलिए याद किया जा रहा है कि भारत में जो वर्तमान काल में राजनीति में राजनेताओं का चरित्र का जो जिस ढंग से पतन हो रहा है, वो सीख ले सकें कि वाजपेयी जी जैसे नेता की भारत को ज़रूरत है। अभी कितना हमारे पास समय है, उसी हिसाब से करें।